नमस्कार विद्यार्थियों। आधुनिक हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवसेना का गीत कविता के बारे में, इसकी व्याख्या को लेकर, इसके प्रसंग को लेकर, किस तरह की चीजें इसमें जो है आपको ध्यान रखनी है व्याख्या लिखते समय, सप्रसंग व्याख्या लिखते समय। अगर मैं बात करूं तो आप अगर हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स हैं तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आपकी बुक में यानी अंतरा आपकी जो पुस्तक है उसके फर्स्ट चैप्टर की हम आज बात करेंगे। और इस वीडियो में हम केवल एक ही कविता की चर्चा करेंगे और वो कविता है देवसेना का गीत। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। देवसेना का गीत जो चैप्टर है, इसको पढ़ने से पहले, इस कविता पर जाने से पहले मैं थोड़ी सी बातचीत इसके बारे में कर लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि आखिर ये जो कविता है ये कहाँ से ली गई है, किस तरीके की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपको इसमें ध्यान रखेंगे। तो देवसेना जो है वो मालवा के राजा थे, बंधु वर्मा। पहले मैं देवसेना के बारे में ही आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे। बंधु वर्मा जो थे मालवा के राजा थे। अगर आप हिस्ट्री से हैं और हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं तो आपको पता होगा बंधु वर्मा की पूरी चर्चा। बंधु वर्मा मालवा का राजा था और वहां इनकी जो बहन थी उसका नाम था देवसेना। और देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। अगर आप गुप्त काल पढ़ चुके हैं या गुप्त काल के बारे में जानते हैं, हिस्ट्री में जो गुप्त काल हम पढ़ते हैं, तो स्कंदगुप्त एक वहां का शासक उस समय का आता है गुप्त काल में। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, ठीक है। और ये जो कविता है ये प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त के ऊपर बाकायदे एक उपन्यास लिखा है और इसी नाम से लिखा है, स्कंदगुप्त नाम से। उसमें से ये कविता ली गई है। और उसमें चर्चा क्या हुई, यानी बात क्या है कि देवसेना जो है, जो बंधु वर्मा की बहन थी, वो प्रेम करती थी स्कंदगुप्त से। अब यौवनावस्था में, जवानी के समय देवसेना ने स्कंदगुप्त से इस बारे में बात की, या देवसेना और स्कंदगुप्त के बीच में जब चर्चा हुई तो स्कंदगुप्त ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। और कोई नगर का श्रेष्ठी था, उसकी जो कन्या थी उससे उन्होंने विवाह कर लिया। उसके बाद में देवसेना पूरे जीवन भर अकेली रही। उसने सारी समस्याओं का सामना किया। उसके बाद में जब जीवन का अंतिम पड़ाव आया, एक तरह से जीवन का जब अंतिम समय आया, अंतिम समय से मेरा मतलब जब वृद्धावस्था आ गई, तो स्कंदगुप्त ने देवसेना के सामने प्रस्ताव रखा कि अब मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं जीवन में। उस समय देवसेना के मन में किस तरह का विरह है, किस तरह की भाव विह्वलता है, किस तरह की परेशानी है, उसको प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है और इसका शीर्षक रख दिया देवसेना का गीत। तो आप अगर इसका प्रसंग लिखना चाहें तो आप प्रसंग इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां, क्योंकि एक या दो पैराग्राफ आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, पूरी कविता तो एग्जाम में आती नहीं है। तो आप कहेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा के पाठ देवसेना का गीत से ली गई है। और इसमें इसके रचनाकार, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। और इसमें देवसेना और स्कंदगुप्त के बीच के प्रेम विरह को दिखाया गया है। देवसेना अपने जीवन की विरह की अवस्था का वर्णन कर रही है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। व्याख्या कैसे लिखेंगे उसकी बात हम कर ही रहे हैं। तो आइए उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी भाषा और कविता के इर्द गिर्द। भाषा की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी है, मुक्तक छंद में इसकी रचना हुई है, गेय शैली है। अगर आप बात करें तो गेय शैली है। गेय शैली का मतलब होता है ऐसी रचनाएं जिनको गाया जा सके, उनको गेय शैली कहते हैं, ठीक है। जहां जहां अलंकार आएंगे वहां वहां हम बात करते चलेंगे। अंत्यानुप्रास तो है ही सब जगह, क्योंकि अंत वाले वर्ण जहां मिलते हैं वहां अंत्यानुप्रास होता है। अगर आप अलंकार की ओर डिटेल चाहते हैं तो हमारे चैनल पर यानी आधुनिक हिंदी पर आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे अलंकार के, तो आप वहां जाकर भी पढ़ सकते हैं। कंपलसरी हिंदी में जो अलंकार आपसे पूछे जाते हैं वो मैंने अलग से सेपरेट वीडियो में बता रखे हैं। हिंदी साहित्य के जो अलंकार हैं वो थोड़े से अलग अलंकार हैं, उनकी भी चर्चा हम आने वाली वीडियोज में कर लेंगे। आइए तो आगे चलते हैं, व्याख्या शुरू करते हैं। देवसेना कह रही है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरी कहते हैं भिक्षा में मिली हुई रोटियां। वेदना का मतलब है कष्ट, विदाई यानी विदाई का समय, बिछुड़न। लेकिन यहां विदाई का मतलब है जीवन से विदाई। भ्रमवश यानी भ्रम के कारण, जीवन संचित यानी जीवन भर जो संग्रह किया था। अब यहां व्याख्या कैसे लिखेंगे। देवसेना कहती है, देवसेना स्कंदगुप्त का जीवन के अंतिम समय में स्कंदगुप्त का प्रस्ताव पाकर कहती है कि आह वेदना मिली विदाई, मेरे जीवन के विदाई के समय में, अर्थात मेरे जीवन के अंतिम पड़ाव में भी मुझे कष्ट ही मिला है, वेदना ही मिली है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जीवन भर भ्रम के कारण, भ्रम में बसकर मैंने केवल मानव भिक्षा में रोटियां ही पाई है, और कुछ मुझे विशेष इस जीवन में मिला नहीं। और जब अंतिम समय आया जीवन का, तब भी मुझे अब विदाई के समय भी केवल वेदना ही मिल रही है। आइए आगे चलते हैं। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, और मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। देवसेना कहती है, कवि प्रसाद बताते हैं
छल छल थे संध्या के श्रम कण। छल छल का मतलब है छल छलाना, आंसू गिरना। श्रम कण का मतलब होता है पसीने की बूंदे। श्रम कण जहां भी आएंगे वहां का मतलब हो जाएगा पसीने की बूंदे। अब यहां आप देख रहे हैं आंसू से गिरते थे, पसीने की बूंदे कैसे गिर रहे हैं, आंसू के समान। और जहां समानता बता दी जाती है वहां उपमा अलंकार होता है, तो यहां आप उपमा अलंकार भी लिख सकते हैं जब आप विशेष लिखेंगे। अगर बीच में थोड़ा सा मैं आपको एक अलग बात करूंगा कि अगर आपको प्रसंग और व्याख्या लिखने में कोई समस्या रहती है, विशेष लिखने में कोई समस्या रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे सप्रसंग व्याख्या किस तरह से लिखें, एट्रैक्टिव व्याख्या कैसे लिखें, ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर एग्जाम में मिले। अगर आप भी चाहते हैं इस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आगे चलिए अब व्याख्या की बात कर लेते हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत गड़ाई। यहां मेरी यात्रा का मतलब है जीवन की यात्रा। यहां यात्रा का मतलब क्या है, जीवन की यात्रा। नीरवता का मतलब था स्तब्धता यानी सन्नाटा आप कह सकते हैं। अंगड़ाई का मतलब अभी समझाएंगे आपको, मानवीकरण अलंकार है इसमें। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। कवियत्री कहती कि जीवन भर की वेदना के कारण और परिश्रम के कारण, मैंने बहुत परिश्रम किया है जीवन में, इसलिए मानो जो अंतिम समय में मेरी इस जीवन की संध्या में जो मेरे पसीने की बूंदें निकली, वे इस प्रकार गिरी जैसे मानो मेरे आंखों से लगातार प्रतिक्षण लगातार आंखों से आंसुओं की बूंदें गिर रही हो। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। मेरी जो जीवन की यात्रा है, अर्थात अब तक मैंने जो जीवन जिया है, इसमें हमेशा नीरवता ही बसी रही है। अनंत समय से मेरे इस जीवन में केवल सन्नाटा ही बसा हुआ है, केवल स्तब्धता ही शेष है। किसी भी प्रकार की खुशहाली मेरे जीवन में नहीं बची है। आगे चलिए, अब आगे कवि क्या कह रहे हैं। आगे देवसेना कहती है, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। देवसेना कहती है श्रमित स्वप्न की मधुमाया में। अब श्रमित स्वप्न का मतलब है कि मानो कोई, पहले पूरे पैराग्राफ का थोड़ा सा भाव समझते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, मधुर स्वप्न में डूबे हुए मानो किसी उनिंदे, उनिंदी का मतलब था तंद्रालस, जो नींद में भरा हुआ है राहगीर, उसके कान में मानो किसी ने विहाग राग गा दिया है, विरह की तान सुना दी है। अब भाव क्या है इसका, यहां देवसेना कहती है कि मानो जीवन की संध्या में अब मैं थक कर सो गई थी उस राहगीर की तरह, जो पूरा दिन मेहनत करने के बाद किसी पेड़ की छांव में बैठकर मानो आराम कर रहा हो। समित स्वप्न थका हुआ सपना, मधुमाया मधुर मधुरता, गहन विपिन घना जंगल, तरु छाया पेड़ की छाया में, पथिक यानी राहगीर, उनिद यानी उनिदापन नींद से भरा हुआ, श्रुति यानी कान, तान का मतलब लय, विहाग यानी एक राग होता है जो विरह के समय गाया जाता है, अर्धरात्रि में गाया जाता है, उसको विहाग राग कहते हैं। अब समझिए, देवसेना कहती है कि अब जो मुझे स्कंदगुप्त का प्रस्ताव मिला है जीवन के अंतिम पड़ाव में, वह मेरे लिए ऐसा ही है जैसे दिन भर का थका होने के कारण मानो राहगीर किसी घने जंगल में पेड़ की छाया में आराम कर रहा हो और अचानक किसी ने उसके कान में विरह की राग सुना दी हो। उसी प्रकार मेरे लिए अब इस जीवन के अंतिम पड़ाव में स्कंदगुप्त का प्रस्ताव है। इससे ज्यादा विशेषता नहीं है उसकी। आगे देखिए, और कवि बताते हैं कि देवसेना अपने लिए क्या कहती है। लगी सै तृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। अपनी आशा से कह रही है। अब यहां देखो आशा का मतलब क्या है, मन में उठने वाली आशा। आप सोचकर देखिए, आप किसी से प्रेम करते हैं मान लीजिए, और वह व्यक्ति जिससे एक प्रेमी और प्रेमिका जो दो पात्र हैं, प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करता है, प्रेमिका प्रेमी से प्रेम करती है। दोनों आपस में मान लीजिए जीवन में एक दूसरे से नहीं मिल पाए, बिछुड़न में रहे किसी भी कारणवश, लेकिन अगर कभी मान लीजिए आपस में दोनों मिले और दोनों के मन में ये विश्वास हो कि ठीक है अपनी जिंदगी साथ साथ बिताते हैं, तो क्या मन में दोनों की आशा उत्पन्न नहीं होगी कि हाँ चलो ऐसा करके देखते हैं। तो स्कंदगुप्त ने जब कहा जीवन के अंतिम समय में कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं, तो मन में आशा तो उत्पन्न हुई ना देवसेना के भी। तो उस आशा को टोक रही है कवियत्री, सॉरी देवसेना। कवि कह रहे हैं कि देवसेना ने अपनी आशा से कहा कि अरे पागली, अरे पगली, तूने खुद ही सकल कमाई,
क्या कमाई थी देवसेना की? देखो, लगी सैतृष्ण दीठ थी सबकी। सैतृष्ण का मतलब होता है ललचाई, दीठ यानी दृष्टि, कि जीवन भर सबकी ललचाई दृष्टि मेरे ऊपर टिकी रही, मेरे यौवन पर टिकी रही। मैं जीवन भर उसको सबसे बचा कर फिरती रही। लेकिन हे मेरी आशा, अब जीवन के अंतिम समय में अगर तू स्कंद रूप से प्रेम करने के लिए मुझे ललचाती है, मुझे उसकी ओर आकर्षित करती है, तो जीवन भर मैंने जो कष्ट भोगा है, जीवन भर मैंने ये जो पूंजी कमाई है, दुनिया की ललचाई दृष्टि से स्वयं के यौवन को बचाकर वो सब मैं खो दूंगी। इसलिए मैं उसे खोना नहीं चाहती। मानवीकरण अलंकार है इसे। मानवीकरण क्यों है? क्योंकि देखिए, किसी भी निर्जीव चीज, निर्जीव स्थिति, निर्जीव भाव को मनुष्यों की तरह सजीवता दे दी जाए, तो फिर वहां मानवीकरण होता है। तो आशा कोई मानव थोड़ी है जिससे हम बात करें, इसलिए मानवीकरण है। तो कवित्री कह रही है कि सबकी ललचाई दृष्टि, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, कवित्री नहीं, कवि, देवसेना। देवसेना पात्र है और कवि की रचना है। देखिए, कवि कह रहे हैं कि देवसेना ने कहा कि मेरे जीवन भर हमेशा ललचाई दृष्टि सबकी मेरे ऊपर लगी रही, लेकिन मैंने अपने यौवन को सबसे बचाया। लेकिन हे आशा, अगर तू अब स्कंदगुप्त के प्रति मुझे आकर्षित करती है तो मेरी ये सारी कमाई लुट जाएगी, बेकार हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, रूपक अलंकार है इसमें, जीवन को क्या बना दिया? रथ। और जहां पर एक चीज को दूसरी का आरोप कर दिया जाए तो वहां पर, या रूप दे दिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसमें मैं लिख भी देता हूं, यहां पर रूपक है। चलिए शुरू करते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। यहां प्रलय का मतलब मृत्यु। मैंने निज दुर्बल कमजोर पद बल पैर, उससे हारी होड़ लगाई, प्रतिस्पर्धा की है मैंने। होड़ का मतलब क्या है? प्रतिस्पर्धा। ये लिखिए, प्रतिस्पर्धा मैं लिख भी देता हूं। ये लीजिए। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, कवि कहते हैं कि देवसेना ने कहा, बार बार कवियत्री मुंह से निकलता है क्योंकि देवसेना की याद रह जाती है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, कवि कहते हैं कि देवसेना ने कहा कि मेरे इस जीवन रूपी रथ पर आरूढ़ होकर प्रलय लगातार अपने रास्ते पर चल रहा है, कि मुझे पता है मेरे इस जीवन के साथ साथ मेरी मृत्यु लगातार चल रही है, मृत्यु निश्चित है। लेकिन फिर भी मैंने ये जानते हुए भी कि मैं कमजोर हूं, मेरे पैर कमजोर है, पैर कमजोर होने का मतलब एक दिन मुझे संसार में नष्ट होना है, ये जानते हुए भी मैंने उस मृत्यु रूपी प्रलय से लगातार प्रतिस्पर्धा की है। अर्थात मैं जीवन में कभी भी हारी नहीं, मैंने हार नहीं मानी है, लगातार जीवन से संघर्ष किया है। देखिए, लौटा लो ये अपनी थाती। थाती का मतलब होता है धरोहर, पूंजी। कवि यहां बताते हैं कि देवसेना ने अंत में कहा कि लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी ये मुझसे, इससे मन के लाज गंवाई। कि अब अंतिम, जीवन के अंतिम पड़ाव में, जीवन के अंतिम समय में स्कंदगुप्त का प्रस्ताव मेरे लिए आया है, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए हे विश्व, मानो संसार के लोगों को लक्ष्य करके देवसेना कहती है कि ये अपनी जो धरोहर है इसे तुम वापस ले लो, क्योंकि अब इसके कारण मेरी करुणा हा हा खाती, ये जो मेरी करुणा है, मेरे मन के करुण भाव है, वो मुझे नष्ट करने पर तुले हैं। मैं बहुत ज्यादा भाव विह्वल हो गई हूं। इसलिए संपूर्ण विश्व को लक्ष्य करके देवसेना कहती है कि हे विश्व के लोगों, अब मुझसे ये तुम्हारी धरोहर नहीं संभाली जाती। इसलिए क्योंकि अब इससे मेरे मन की लाज मैं गंवा रही हूं, अर्थात मेरे मन की लज्जा जा रही है। इसलिए करुणा से भरकर मैं ये विनती करती हूं कि तुम्हारी ये धरोहर तुम ही रखो, ये प्रेम रूपी धरोहर मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार स्कंदगुप्त को देवसेना मना कर देती है जीवन के अंतिम पड़ाव में, और बताती है कि किस तरह से उसका जीवन गुजरा। इस तरह से हमने जो है इसकी व्याख्या को कंप्लीट कर लिया है। फिर भी अगर कहीं पर मान लीजिए कोई डाउट आपको रहता है, कोई समस्या आपको रहती है, तो आप बेझिझक मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं, वही बात दोहराऊंगा, अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं मेरे, तो आप और दोस्तों के साथ में शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।